बंगलुरु शहर। सीवी, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों ऐसा कर रही हो और कब तक ऐसा करने वाली हो? शांत हो जाओ बेटा, मम्मी आ जाएंगी, किसी काम में बिजी हो गई होंगी। सीवी घर के सारे सामान इधर से उधर फेंक रही थी, लेकिन गुस्सा में कुछ नहीं बोलती है। और उसकी नैनी, जिसका नाम रीता था, कब से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रीता जल्दी से फ़ोन मिलाती है। 3-4 रिंग जाने के बाद फ़ोन उठता है, जिसे 28-29 साल की कोई लड़की फ़ोन उठाती है, जिसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक बच्चे की माँ होगी। हाइट 5 फीट 5 इंच, गोरा सफ़ेद चेहरा, काली कजरारी आंखें, कोई देखे तो देखता ही रह जाए। नाम है शिविका राठौर। हेलो, हाँ रीता, क्या हुआ? रीता बोली, मैम सीवी बेबी काफ़ी गुस्सा है और सारा सामान इधर से उधर फेंक रही हैं। आपने आज उनके साथ डिनर को बोला था और आप लेट हो गई। आप कब तक आएंगी मैम? शिविका बोली, ओह शिट, ये मैं कैसे भूल गई, मैं अभी निकल रही हूँ। और रीता प्लीज़ आप थोड़ी देर शिवी को संभाल लीजिए, मैं अभी आ रही हूँ, बस 5 मिनट। रीता बोली, ठीक है मैम, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। शिविका जल्दी से फ़ोन रख पर्स उठाती है और घर के लिए निकल जाती है। आधे घंटे बाद शिविका बेल बजाती है तो रीता दरवाज़ा खोलती है। शिविका बोली, रीता किधर है शिवी? मैम आप खुद देख लीजिए घर का हाल, और शिवी बेबी अपने रूम में है। शिविका जल्दी से शिवी के रूम में जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है। शिविका बोली, शिवी किधर है? सॉरी बच्चा, मम्मा को लेट हो गया, प्लीज़ माफ़ी, आखिरी बार। शिवी कुछ नहीं बोलती है, बस मुंह फुलाकर बैठी रहती है। शिविका बोली, वो तो आज कोई ज़्यादा गुस्सा है क्या? होना भी चाहिए, आखिर मम्मा की गलती है तो गुस्सा भी तो बनता है। ठीक है, आज जो आप पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर रहेगा, ठीक है? शिवी फिर भी कुछ नहीं बोलती है। शिविका बोली, ठीक है तो फिर जाने देते हैं, आज की आइसक्रीम कैंसिल। जब शिवी जाएगी ही नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। शिवी जल्दी से बोलती है, नहीं मुझे खाना है, लेकिन मैं आपसे नाराज़ भी हूँ। शिविका बोली, कोई बात नहीं, आप आइसक्रीम खाओ, फिर हम आपको मना लेंगे, ठीक है? आप चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और जल्दी से शिवी और शिविका तैयार होकर साथ में रीता को लेकर बाहर डिनर के लिए निकल जाते हैं। शिविका रीता और शिवी को लेकर रेस्टोरेंट जाती है, जहां सब साथ में डिनर करते हैं। फिर शिविका आइसक्रीम का ऑर्डर करती है, जिसे शिवी सुनकर खुश हो जाती है और फिर आइसक्रीम आते ही जैसे उस पर टूट पड़ती है। अब शिविका उसे बड़े प्यार से देख रही थी। अभी 3 साल की शिवी उसे कितनी क्यूट लग रही थी, जो थोड़ी देर पहले तक तो पूरे घर को आफत में बदल दिया था, और अब कितनी शांति से आइसक्रीम खा रही थी। शिवी बोली, मम्मा आप भी खाओ ना, मैं आपको खिला दूँ? शिविका बोली, नहीं बच्चा आप खाओ, मुझे आइसक्रीम से प्रॉब्लम है। रीता बोली, मैम आइसक्रीम से किसे प्रॉब्लम होती है, खाओ ना आप भी हम लोगों के साथ। शिविका बोली, नहीं रीता, कुछ चीज़ें समय के साथ प्रॉब्लम बन जाती है, जिसे सही समय पर छोड़ना ज़रूरी होता है। आप लोग खाओ, फिर हम लोग शॉपिंग चलेंगे, ठीक है ना शिवी? शिवी बोली, सच में मम्मा आप सच बोल रहे हो? शिविका बोली, बिल्कुल, आपको यकीन नहीं है क्या मम्मा पर? शिवी बोली, है ना, मगर आप हमेशा भूल जाते हो ना, बस इसलिए। शिविका बोली, वो मेरी क्यूट बेबी, इस बार मम्मा नहीं भूलेगी, ठीक है ना? फिर सब शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शिवी शॉपिंग के साथ मॉल में खूब मस्ती करती है। फिर सब थक कर घर के लिए निकल आते हैं। शिवी रास्ते में ही सो जाती है तो रीता पीछे लेकर बैठ जाती है और शिविका ड्राइव करने लगती है। कुछ देर में सब घर पहुंच जाते हैं और शिविका शिवी को सुलाकर कपड़े चेंज करती है, फिर आके उसके बगल में जाकर उसे पकड़कर सो जाती है। इधर दिल्ली में मल्होत्रा मेंशन। 70 से 75 साल के व्यक्ति की एक रौबीली सी आवाज़ गूंजती है, नाम जगदीश मल्होत्रा। विवान, आप कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे? समझते क्यों नहीं, वक्त के साथ चलना पड़ता है। हमने आपसे ये नहीं कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिए, प्यार करना ही था तो किसी से करते, हमारे दुश्मन की बेटी ही मिली थी। हमने तो आपसे सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए बोला था और आपने तो खुद को बर्बाद कर दिया, और वो भी तो आपको कब की छोड़कर चली गई। फिर भी आपको समझ क्यों नहीं आता, ये उसका प्यार नहीं है, वो भी आपकी बर्बादी चाहती थी, इसलिए ऐसा किया, और अभी भी आप ऐसे बने हुए हैं, ऐसा कब तक चलेगा? विवान, उम्र 30 साल, सुडौल शरीर, काली आंखें जिसमें किसी को भी डूबने का मन करे, चेहरे पर कोई भाव नहीं। दादू, आपने और पापा ने जो किया सही किया, और अब जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही कर रहा हूँ, बस और मुझे कुछ नहीं सुनना। आपकी दुश्मनी मेरी ज़िंदगी से बढ़कर निकली, ये मैं 4 साल पहले ही समझ गया, लेकिन तब तक शिविका जा चुकी थी मेरी लाइफ से और मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए अब थैंक यू सो मच। अब आप खुश हो जाइए।
आपके दुश्मन की बेटी आपके घर की बहू नहीं बनी, लेकिन कोई और भी नहीं बनेगी। मेरी लाइफ में अगर फिर से कोई आएगी तो शिविका, और कोई नहीं, समझे? और ये मेरा आखिरी फैसला है। आगे से मुझसे कुछ मत कहिएगा। जब तक शिविका नहीं, विवान भी नहीं, इसलिए ना कोई क्वेश्चन ना आंसर। और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है। जगदीश मल्होत्रा वहीं बैठ जाते हैं और सोचते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की आपको इतना बदल देगी। विवान, काश हमें मालूम होता तो हम ये गलती कभी ना करते। विवान बाहर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर तेज स्पीड में निकल जाता है। गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने घसीटते हुए रुकती है। गार्ड जल्दी से गेट खोलता है और विवान गाड़ी अंदर बढ़ा देता है। अंदर आकर वह सीधा अपने रूम में जाता है, जिसमें हर तरफ सिर्फ शिविका की ही तस्वीर लगी हुई थी, और वो वहीं बैठ जाता है। तब तक भागता हुआ एक आदमी आता है और गेट पर ही खड़ा हो जाता है। जब विवान उसे देखता है तो बोलता है, सेरा अंदर आ जाओ, कुछ पता चला शिविका कहाँ है? सेरा बोला, नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा, कुछ सबूत मिले हैं। विवान बोला, कैसा सबूत? सर, वो शिविका मैम उस दिन विदेश नहीं गई थी, वो हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया था, और ये किसी की सोची समझी साजिश थी, जिसे हम लोग बाहर ही खोजते रहे और उसकी चाल कामयाब हो जाए। विवान बोला, और वो कामयाब हो भी गया, क्योंकि आज 4 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं उसे, लेकिन वो नहीं मिली, और ये बात भी आज पता चली है तुमको। सेरा बोला, सर हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस बाहर ही ढूंढते रहे इसलिए, लेकिन अब जल्द ही ढूंढ लेंगे। विवान बोला, अब जल्द नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, नहीं तो मल्होत्रा को खाक में मिला दूंगा मैं, फिर विवान भी उसी खाक की राख का हिस्सा होगा। सेरा बोला, सर बस कुछ दिन और, हम जल्द ही ढूंढ लेंगे, और जल्दी से बाहर चला जाता है। विवान वहीं बैठ जाता है और शिविका की तस्वीर को देखकर बोलता है, क्यों शिवी, क्यों तुमने मुझसे एक बार बात तक नहीं किया? एक बार, सिर्फ एक बार बात कर लेती तो मैं तुम्हें बताता कि क्या हो तुम मेरे लिए। तुम्हारे बिना तो विवान को विवान होने से भी नफरत है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद से तुम्हारे लिए जिंदा हूँ कि शायद एक बार तुम मिलो और पूछो मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया। एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो देती, क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर? देखो अपने विवान को, क्या था और क्या हो गया है आज। फिर भी जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहोगी। आज चाहे जहाँ भी हो, फिर भी मेरी ही हो। और अब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और सारी शिकायत भी तुम्हारी दूर कर दूँगा। अब ना तो मल्होत्रा आएंगे हमारे बीच में और ना ही कोई राठौर, क्योंकि मैंने अपनी औकात इन दोनों से ज़्यादा बना लिया है। आज मैं इन दोनों को खरीदने की हिम्मत रखता हूँ, बस तुम मिल जाओ एक बार। इधर राठौर मेंशन में डाइनिंग टेबल पर न्यूज़पेपर देखते हुए अर्जुन राठौर, आकाश किधर हो तुम? अभी तक हमारे शेयर के दाम इतने कम क्यों हैं? हमारी कंपनी कब से घाटे में जा रही है, और अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। आकाश बोला, डैड इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप तो सब जानते हैं किस तरह से विवान अपनी नफरत निकाल रहा है। जब से शिविका उससे दूर हुई है वो सब कुछ भूल गया है, और आज जो हाल हमारी है वही हाल मल्होत्रा की भी है। अर्जुन बोला, तो तुम क्या कर रहे हो? उसको टक्कर देने के बजाय तुम मुझे ये सब बता रहे हो? मल्होत्रा की बर्बादी से हमें क्या, हमको बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। आकाश बोला, डैड अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम खुद हैं। अर्जुन तेज से चिल्लाते हुए, आकाश। आकाश एकदम से शांत हो जाता है और अंदर से सारिका जल्दी से बाहर आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ आकाश? आकाश बोला, कुछ नहीं मॉम, आईना अक्सर सच्चाई बताता है जिससे लोगों को तकलीफ होती है, बस। और वही मैंने भी दिखाया तो लोगों को तकलीफ हो गई, और वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। सारिका वहीं बैठ जाती है। तब तक अर्जुन बोलते हैं, सारिका समझा दीजिए आकाश को, हम फिर से किसी की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आकाश रूम में आता है तो शिवानी बोलती है, आप क्यों पापा से बहस करते हैं? आकाश बोला, शिवानी तुम जानती हो आज हमारे शेयर के दाम घट रहे हैं, हमारी कंपनी नीलाम होने के कगार पर पहुंचने वाली है, तो इसके कारण सिर्फ डैड हैं। अगर अपनी दुश्मनी में शिविका को नहीं लाए होते तो आज सब कुछ सही होता। शिवानी बोली, जो हो गया उसे छोड़िए, आगे के बारे में सोचिए क्या करना है। आकाश बोला, क्या सोचूं मैं? विवान जब मल्होत्रा को नहीं छोड़ रहा है तो हमें कैसे छोड़ देगा? इस समय वो कुछ भी कर सकता है और पूरी तैयारी कर चुका है टेक ओवर करने का। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिवानी बोली, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, आगे सब महादेव मालिक हैं। आकाश बोला, यहाँ कोई महादेव है तो सिर्फ विवान और कोई नहीं, और फिर तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। इधर मल्होत्रा मेंशन में हॉल में सब बैठे थे।
जगदीश मल्होत्रा विवान का दादा, देवराज मल्होत्रा विवान के डैड, सावित्री मल्होत्रा विवान की मॉम, शिवम मल्होत्रा विवान के चाचा, शालिनी मल्होत्रा शिवम की पत्नी, शुभम मल्होत्रा शिवम का बेटा। जगदीश बोले, देवराज शिवम क्या हो रहा है? अब यही होगा जो आज तक नहीं हुआ, अपने ही बेटे के हाथ नीलामी होगी, हमारी तो क्या इज्जत रह जाएगी। देवराज बोले, डैड जब आपकी बात नहीं सुनता तो हमारी क्या सुनेगा वो? अब तो जैसे हमारा उससे कोई रिश्ता है ही नहीं, बस कभी कभी आता भी है तो अपनी माँ से मिलकर चला जाता है। हमारी तरफ तो देखना भी जैसे पाप समझता है। शिवम भैया, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। हमें ये रिस्क कभी लेना ही नहीं चाहिए था। अगर उसकी जगह शुभम होता तो ऐसा कभी ना करता जो आज विवान ने किया। अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। जगदीश बोले, मैं तुम लोगों की फालतू बातें सुनने में विश्वास नहीं करता। अब कुछ जल्दी करो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उस लड़की को ही खोजो। शिवम बोला, लेकिन डैड उस लड़की को हम क्या करेंगे? जगदीश बोले, माफ़ी मांगेंगे उससे, और तुम लोग भी। अगर बेटा चाहते हो तो माफ़ी मांग लो और सब सही करो, नहीं तो पूरी दिल्ली थूकेगी हम पर। शुभम बोला, दादू ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जल्द ही खुशखबरी दूंगा आपको। सब लोग शुभम की तरफ ऐसे देखते हैं तो शुभम बोलता है, मैं ढूंढता हूँ शिविका को, आप लोग ऐसे परेशान मत होइए, जल्द ही सब कुछ सही हो जाएगा। जगदीश बोले, ध्यान से, अगर विवान को पता चला तो फिर तुम्हें हम भी नहीं बचा सकते हैं। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना है। शुभम बोला, दादू आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। जगदीश जी बोले, ठीक है, देख लो तुम भी एक बार ट्राई करके। बंगलौर की सुबह। शिविका, शिवी उठो बच्चा, कब तक सोना है? मम्मा कब से उठा रही हैं, उठ जा आप। शिवी बोली, मुझे अभी नहीं उठना, मैं उठ जाऊंगी तो आप चले जाओगे, इसलिए मुझे अब नहीं उठना। शिविका बोली, मगर आज तो मुझे जाना ही नहीं है, आज तो संडे है और हम लोगों को आज घूमने जाना है ना। शिवी जल्दी से उठ जाती है और बोलती है, सच्ची मम्मा आप सच बोल रहे हो, आज हम घूमने जाएंगे? शिविका बोली, हाँ नौटंकी, उठ जाओ और चल जल्दी तैयार कर दूँ, फिर घूमने चलेंगे, ठीक है सब लोग? शिविका शिवी को तैयार करती है और फिर खुद भी तैयार होकर रीता को भी तैयार होने को बोल देती है। फिर 1 घंटे बाद सब लोग निकल जाते हैं। बाहर आज कुछ ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी क्योंकि आज संडे था, तो सब लोग घूमने ही आए थे अपनी फैमिली के साथ। सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ अपनी अपनी मस्ती में बिजी थे। तब तक शिवी भागते हुए शिविका के पास आई, जो एक बेंच पर बैठकर सब कुछ देख रही थी और रीता शिवी के साथ खेल रही थी। शिवी बोली, मम्मा मुझे भी आपके और पापा के साथ खेलना है, मैं रीता आंटी के साथ अब नहीं खेलूँगी। मेरे पापा कहाँ हैं? और यहाँ सबके पापा आए हैं तो मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे भी पापा के साथ खेलना है। शिविका बोली, बेटा आपको मेरे साथ नहीं खेलना है क्या? चलो हम और आप दोनों मिलकर खेलते हैं, फिर साथ में लंच करेंगे, खूब सारी मस्ती, और आपको टॉयज़ भी लेंगे, अब ठीक है ना? शिवी बोली, ठीक है मम्मा, मुझे आपके साथ खेलना है। चलिए आप, मैं और रीता दीदी साथ में खेलते हैं। फिर सब साथ साथ खेलने लगते हैं। 1 घंटे बाद सब थक कर बैठ जाते हैं। शिविका बोली, बेटू अब मैं थक गई, अब आप भी थोड़ा बैठ कर रेस्ट कर लो, फिर चलो तुम्हें आज फेवरेट पास्ता खिलाते हैं। शिवी बोली, ठीक है चलो, अब मैं तैयार हूँ, अब मुझे रेस्ट नहीं करना है। शिविका बोली, ठीक है चलते हैं, रीता आंटी को भी तो ले लो। शिवी जल्दी से रीता को खींचते हुए लेकर आगे चलती है। मम्मा हम लोग जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। शिविका बोली, ठीक है रुको, साथ चलते हैं ना। लेकिन शिवी रुकने का नाम ही नहीं लेती और शिविका पीछे पीछे जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचती है। तब तक शिवी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। शिविका बोली, शिवी कितना भागती हो तुम, थोड़ा आराम से भी तो चल सकती हो ना। शिवी बोली, मम्मा आप ना सुबह थोड़ा दौड़ा करो, जल्दी नहीं थकोगे। शिविका बोली, शिवी की बच्ची रुक, अभी बताती हूँ, सुबह से इतना दौड़ाई और अभी भी मस्ती करनी है तुझे। शिवी जल्दी से भाग जाती है और शिविका उसके पीछे दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है। शिवी अब हंसने लगती है, मम्मा अब चलो, लेट हो जाएगा। शिविका बोली, चलो शैतान, जल्दी अंदर बैठो और चलो, और सब निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे, दिल्ली विवान का ऑफिस। विवान बैठकर कुछ फाइल्स देख रहा था और सोच रहा था, बस कुछ दिन और फिर होगा तमाशा शुरू मेरी नफरत का, जिसे ना तो मल्होत्रा रोक पाएंगे और ना ही राठौर। मेरी बर्बादी में खुश होने वाले चाहे जो भी हो, अगर मैं बर्बाद तो अब तुम भी आबाद नहीं रहोगे। और गुस्से से फाइल पटक देता है। बंगलौर में शिविका जल्दी से शिवी को उठाकर उसको तैयार करती है, फिर अपने तैयार होती है और नीचे आ जाती है जहाँ रीता पहले ही नाश्ता तैयार रखती है। शिविका शिवी को नाश्ता कराती है, फिर अपने करके शिवी को अपना ध्यान रखने को बोल जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। 1 घंटे बाद ऑफिस पहुंच जाती है जहां विपिन उसका ही इंतज़ार कर रहा था।
शिविका अपने केबिन में पहुंचती है जहां विपिन उसका इंतजार कर रहा था। शिविका बोली, गुड मॉर्निंग, आज मेरे केबिन में क्या बात है? विपिन बोला, गुड मॉर्निंग, और बताओ कैसी हो और शिवी कैसी है? शिविका बोली, मैं भी ठीक हूँ और शिवी वो भी ठीक है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, आज कुछ खास बात? विपिन बोला, अगर मैं बोलूँ हाँ, अब तुझे अपना और शिवी का ज़्यादा ध्यान देना होगा तो? शिविका बोली, विपिन बोलो क्या बात है, सुबह सुबह गोल गोल मत घुमाओ मुझे। विपिन बोला, ठीक है तो सुनो, विवान तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है और इस बार शायद तुम तक पहुंच भी जाए। शिविका बोली, तो मैं क्या भागती रहूं उससे? गलती उसकी, पनिशमेंट मुझे मिली और भागूं भी अब मैं? नहीं भागूंगी, जो उसे उखाड़ना है उखाड़ ले मेरा। विपिन बोला, यार एक बार और सोच लो, शिवी भी है तेरे साथ, अगर उसे पता चला तो? शिविका बोली, एक मिनट, अगर पता चला तो से क्या? मैं उसकी माँ हूँ और कुछ किया नहीं है उसने। अब शिविका अकेली नहीं है जो भाग जाएगी, शुरू उसने किया है, अब खत्म मैं करूँगी। अब बहुत हो गया छुपन छुपाई, सामने से खोलूँगी अब मैं भी। 50% शेयर की ऑनर हूँ मैं और तुम मेरे पार्टनर, और अब मैं चाहती हूँ इसको और आगे बढ़ना, इसके ब्रांच दिल्ली और मुंबई में भी हो तो, जिससे हमें आगे चलकर फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। विपिन बोला, ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बात और पता चली है। शिविका बोली, वो क्या? मल्होत्रा और राठौर बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं और इसका कारण विवान ही है, और जल्दी ही उनकी कंपनी के शेयर को भी अपने में मर्ज कर देगा, जिससे पूरी तरह से दोनों बर्बाद हो जाएं। शिविका बोली, वाह क्या बात है, विवान मल्होत्रा आखिर दिखाना क्या चाहता है दुनिया को? विपिन बोला, शायद जितना हमने उसे समझा उतना ना हो, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई ना शिविका? शिविका वहाँ पर रखा हुआ बांस उठा के पटक देती है और बोलती है, भूल हाँ हुई है ना, सबसे बड़ी भूल, वो भी मुझसे, सबको समझने में, माँ को, पापा को, भाई को, और सबसे बड़ी गलती प्यार करने की। ये कोई भूल नहीं थी, गलती थी मेरी, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का पूरा मौका दिया। वो तो हमारे नफरत के काबिल भी नहीं थे और हमने तो उन्हें से बेशुमार प्यार कर बैठे। और सबसे बड़ी गलती अब होगी, जो शेयर विवान मल्होत्रा खरीदना चाहता है, अब वो शेयर हम खरीद कर उनसे पार्टनरशिप का ऑफर देंगे और मुझे पूरा यकीन है वो हमारा पार्टनरशिप जरूर एक्सेप्ट करेगा। विपिन बोला, सच में तुम यही चाहती हो? शिविका बोली, हाँ बिल्कुल, और एक बात और, राठौर को भी यह प्रस्ताव दे दो, मगर अभी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। विपिन बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अभी मेल करवा देता हूँ, और बाहर चला जाता है। शिविका अपने आप से बोली, तूफान तब नहीं आया था, भूकंप अब आएगा, जिसका मंजर भी ऐसा होगा जिसे ना तो मल्होत्रा को भूलने दूंगी और ना ही राठौर को। और सोचने लगती है, जब शिविका और विवान पहली बार मिले थे 5 साल पहले, JRF कॉलेज कैंपस, MBBS के 2 स्टूडेंट, इस बार इंट्रेंस में टॉप किया था, सेम नंबर और सेम परसेंट से। ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं है कोई। सब सुबह से ही कॉलेज के बच्चों में आज यही चर्चा का विषय बना हुआ था, मगर जिसने टॉप किया अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा। आखिर कौन है ये दूसरा जो अपने टॉपर को टक्कर देने आया है या आई है? विवान आज पिछले 3 सालों से टॉप पर रहा था और आज फिर MBBS इंट्रेंस में भी टॉप किया था, मगर दूसरा कौन है अभी किसी को नाम भी नहीं पता। बस इतना पता है कि कोई है जो विवान के जितना ही नंबर लाया है। विवान और उसके दोस्त विनय और मोहित कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। विनय बोला, यार विवान कौन है ये जो तुझे टक्कर देने आई है, और अभी तक हमको नाम भी नहीं मालूम। मोहित बोला, कोई नहीं, आने दो, फिर देखते हैं कौन है जो विवान से टकराए, अभी तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई है और आज भी देख लेंगे। विवान बोला, छोड़ो तुम लोग ये सब, जो भी हो हमसे क्या मतलब, जो पढ़ेगा उसका आएगा ही, अगर तुम दोनों भी पढ़ लो तो मेरे आसपास आ जाओ। मोहित बोला, भाई मुझसे नहीं होती ये पढ़ाई, तुम ही करो, क्यों विनय? विनय बोला, हाँ यार तुम ही करो, और अब एक और पढ़ाकू आ गया है, उसे भी देख लिया जाए। तभी गेट की तरफ हलचल महसूस होती है, सब उधर ही देखने लगते हैं। 23-24 साल की लड़की बुलेट पर आराम से गेट में एंट्री लेती है। नाम शिविका राठौर, अर्जुन राठौर की बेटी, अभी अभी मुंबई से दिल्ली आई है MBBS करने के लिए। जैसे ही उसकी बुलेट आगे बढ़ती है वैसे ही सब आंखें फाड़कर उधर ही देख रहे थे, जैसे पहली बार ऐसा नज़ारा देखा हो। वो आकर गाड़ी पार्क करती है कि तब तक एक लड़का आता है और बोलता है, आप इधर गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। शिविका बोली, क्यों, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या? लड़का बोला, यहाँ विवान भाई की कार पार्क होती है। शिविका बोली, तो क्या ये तुम्हारे विवान भाई ने खरीदी है? लड़का बोला, ठीक है, मैं अभी विवान भाई को बुला कर लाता हूँ, तब पता चलेगा, और जल्दी से वहाँ से चला जाता है।
शिविका बोली, अबे रुको यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा क्लास छूट जाएगा, मैं तुम्हारे विवान भाई से बाद में मिलूंगी। लेकिन वो लड़का निकल जाता है और शिविका भी अपने क्लास के लिए चली जाती है। कैंटीन में विवान, मोहित, विनय, तुम लोगों को चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया। मोहित बोला, हाँ यार चलते हैं ना, चल। विनय ये नहीं मानेगा, पहले दिन से ही क्लास करवाएगा। तब तक वो लड़का भी पहुँच जाता है। विनय, क्या हुआ मोंटी, क्यों इतना भाग रहा है जैसे तुम्हारे पीछे कोई शेर पड़ा है। मोंटी बोला, भाई एक लड़की ने आपकी जगह पर पार्किंग कर दिया, मैंने रोका भी लेकिन वो नहीं मानी। मोहित बोला, क्या उसको बताया नहीं क्या तुमने, उधर का सारा एरिया हमारा है। मोंटी बोला, मैंने बोला लेकिन वो नहीं मानी। विनय बोला, ऐसे कैसे नहीं मानी, चलो देखते हैं। विवान बोला, मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग जाकर देखो, और उन सबको छोड़कर क्लास में चला जाता है जहाँ पहले से ही सब आ चुके थे। सारी लड़कियां विवान को ही देख रही थी और वो जाकर एक जगह बैठ जाता है। कुछ देर में प्रोफेसर भी आ जाते हैं और सब बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। प्रोफेसर, जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस बार यहाँ 2 लोगों ने टॉप किया है, वो भी सेम नंबर और सेम परसेंट से। एक को तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि आज 3 साल से टॉप किया है और आज भी टॉप लिस्ट में है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर विवान मल्होत्रा। विवान इधर आओ। विवान उठकर प्रोफेसर के पास जाता है और बगल में खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर बोले, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसने भी आज तक कभी सेकंड लिस्ट हासिल नहीं किया है और आज भी उसी पर कायम है, और वो नाम है मिस शिविका राठौर। प्लीज़ वेलकम कीजिए इनका। और शिविका, आप भी यहाँ आ जाइए। शिविका भी प्रोफेसर के पास जाती हैं और एक तरफ खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर बोले, ये है हमारे इस साल के टॉपर और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये दोनों ऐसे ही टॉप लिस्ट में आएंगे। विवान की नज़र शिविका पर पड़ी तो विवान तो बस शिविका को ही देख रहा था और दुनिया से उसे जैसे कोई मतलब ही नहीं लग रहा था। विवान लगातार शिविका को देख रहा था लेकिन शिविका ने एक बार भी विवान को नहीं देखा। प्रोफेसर बोले, अब आप लोग जाकर अपने अपने जगह बैठ सकते हैं। शिविका जाकर बैठ गई और विवान अभी भी वहीं खड़ा था। प्रोफेसर बोले, विवान आप भी बैठ जाइए। तब जाकर विवान का ध्यान टूटा और वो जल्दी से जाकर बैठ गया। अब विवान का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं लग रहा था, वो बार बार शिविका को देख रहा था। जब प्रोफेसर ने देखा विवान का ध्यान पढ़ाई में नहीं कहीं और है तो बोले, विवान कोई परेशानी है क्या आज तुम्हें? तब तक सबका ध्यान विवान की तरफ चला गया और शिविका भी एक नज़र देखकर अपना चेहरा घुमा लेती है। विवान जल्दी से बोलता है, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेसर फिर से क्लास शुरू करते हैं और सब बच्चे प्रोफेसर की बात सुनने लगते हैं। लेकिन विवान फिर से चोरी छुपे शिविका को ही देख रहा था और ये शिविका भी कब से महसूस कर रही थी कि विवान की नज़र उस पर ही है। क्लास ओवर हो जाता है और प्रोफेसर बाहर चले जाते हैं तो शिविका विवान के पास आती है और बोलती है, हेलो मिस्टर, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम कब से मुझे घूर क्यों रहे हो? विवान बोला, आप मुझसे बात कर रही हैं? शिविका बोली, तो घूर तुम रहे थे तो क्या कुर्सी से बात करूंगी? विवान बोला, मैं क्यों घूरूंगा आपको? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। शिविका बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुम मुझे घूर रहे थे। विवान बोला, यार हद होती है, कब से समझा रहा हूँ और तुम हो कि बात मानने को तैयार ही नहीं हो। शिविका बोली, हाँ तो तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? विवान बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बस देख रहा था। शिविका बोली, क्यों देख रहे थे? विवान बोला, यार तुम कहाँ से आई हो और इतने साल टॉप कैसे किया, ये भी नहीं पता कि एक लड़का एक लड़की को क्यों देखता है? शिविका बोली, मैं पढ़ाई करती थी, तुम्हारी तरह लड़कों को घूरती नहीं थी। विवान बोला, अच्छा छोड़ो वो सब, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? शिविका बोली, ऐसे कैसे? अभी तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, तो तुमसे दोस्ती कैसे कर लूँ? विवान बोला, पहले मुझसे दोस्ती करोगी तभी ना सबसे दोस्ती होगी, क्योंकि तुम भी टॉपर और मैं भी टॉपर, और टॉपर टॉपर फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? शिविका बोली, मगर? विवान बोला, अगर मगर नहीं, आज से हम फ्रेंड्स। और विवान जल्दी से हाथ मिला लेता है। शिविका बोली, ठीक है, अब अपने बारे में बताओ। विवान बोला, नाम तो जानती हो, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। विवान मल्होत्रा, सन ऑफ देवराज मल्होत्रा। शिविका बोली, ओ तो तुम मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के CEO देवराज मल्होत्रा के बेटे हो। विवान बोला, तुम जानती हो? शिविका बोली, बिल्कुल, अगर हम बिजनेस फील्ड में हैं तो जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना। विवान बोला, तो अब तुम बताओ अपने बारे में। शिविका बोली, हाय, आई एम शिविका राठौर, डॉटर ऑफ अर्जुन राठौर। विवान बोला, सच में? क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच में तुम राठौर इंडस्ट्री के CEO मिस्टर अर्जुन राठौर की बेटी हो? यार क्या मज़ा आएगा जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि हम फ्रेंड्स हैं। वो तो हार्ट अटैक कर जाएंगे। और हंसने लगता है।
शिविका बोली, दिस इज़ नॉट जोक, हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि कितने बड़े दुश्मन हैं हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के। विवान बोला, तो हम क्या करें, उनकी दुश्मनी उनकी है, उससे हमें क्या मतलब, मैं तो कभी नहीं तोड़ूंगा ये दोस्ती और ना ही तुम्हें तोड़ने दूंगा, समझी। शिविका बोली, लेकिन विवान अगर आगे प्रॉब्लम हो गई तो। विवान बोला, कुछ नहीं होगा। तब तक प्रोफेसर आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। शिविका अपने बेंच पर आ जाती है, लेकिन विवान कहता है यहीं पर बैठ जाओ, अब तो हम दोस्त हैं ना। शिविका बोली, ठीक है, और वहीं बैठ जाती है। पूरा क्लास बस उन्हीं के बारे में बात करती है। एक लड़की, यार आज तक विवान ने किसी की तरफ देखा भी नहीं, और आज देखो इस नई लड़की के आते ही उसे अपने पास बैठा लिया। प्रोफेसर बोले, गर्ल्स क्या हो रहा है, बी कॉन्सेंट्रेट। सब शांत हो जाते हैं और क्लास करते हैं। शिविका पूरे ध्यान से प्रोफेसर की बात सुन रही थी। क्लास ओवर हो जाती है। विवान बोला, शिविका चलो अभी नेक्स्ट क्लास में टाइम है, तब तक कॉफ़ी पी कर आते हैं कैंटीन से। शिविका बोली, नहीं मुझे नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी करनी है। तब तक मोहित, मोंटी, विनीत भी क्लास में आ जाते हैं। मोंटी जब शिविका को विवान के बगल में देखता है तो मोहित और विनीत को इशारा करता है। दोनों देखते हैं शिविका अपनी बुक देख रही थी और विवान उसको देख रहा था। मोहित बोला, विवान कब तक क्लास करेगा, अब चल। विवान देखता है तो उसके तीनों दोस्त थे जो कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहे थे। विवान बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, एक तो क्लास नहीं करोगे और अब मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो अब आ गए हो तो अपने न्यू फ्रेंड से मिलो, ये है शिविका, और शिविका ये है मोंटी, मोहित और विनीत। शिविका बोली, हेलो, फिर मोंटी को देखती है, और तुम तो वही हो ना, और तुम्हारा भाई, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं, विनीत और मोहित। ओ हेलो मैम, हम फ्रेंड्स हैं, भाई नहीं। शिविका बोली, अब यही तो बोले कि इनका कोई भाई है जो स्कूल का करता धरता है। मोंटी बोला, मैंने तो बस आपको बाइक पार्किंग के लिए मना किया था। विनीत और मोहित एक साथ, तो वो इनकी बाइक थी। शिविका बोली, जी बिल्कुल, वो मेरी ही बाइक थी। विवान बोला, कोई मुझे भी बताएगा आखिर हुआ क्या है। तो मोंटी सारी बात बता देता है। विनीत, आगे की भी बात बता दे भाई। मोंटी एक नज़र शिविका को देखता है जो उसकी बात सुन रही थी, और फिर बोलता है कि हमने इनकी बाइक को पंचर कर दिया है, और आंखें बंद कर लेता है। सब कुछ देर शांत रहते हैं। तब तक शिविका कहती है, कोई बात नहीं, अगर पंचर कर दिया है तो बनवा भी देना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दोस्ती की है तो दोस्ती में मैं मस्ती समझ लूँगी। फिर सब साथ में बोलते हैं, सॉरी यार, हमें नहीं पता था। विवान बोला, चलो ठीक है, अब तुम लोग बनवा कर दे देना, और फिर सब साथ में क्लास करते हैं। सारा क्लास ख़त्म होने के बाद शाम को घर के लिए निकलते हैं। जब पार्किंग में शिविका आती है तो उसकी बुलेट की हालत काफ़ी ख़राब थी। शिविका बोली, विवान तुम कैसे आए हो। विवान बोला, हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। शिविका, अपनी कार की चाबी दो। विवान जल्दी से अपनी कार की चाबी दे देता है। शिविका जाकर कार में बैठ जाती है और बोलती है, अब तुम लोग मेरी बुलेट बनाकर कल लेते आना और मैं तुम्हारी कार लेके आऊँगी। विवान बोला, लेकिन हम कैसे घर जाएंगे, जैसे मेरी बाइक ख़राब किए हो वैसे ही घर जाना। आगे से कुछ भी करने से पहले सोचना उसका अंजाम क्या है और क्या हो सकता है, फिर ऐसी गलती नहीं करोगे, और निकल जाती है। मोहित, विनीत विवान से बोलते हैं, यार तुझे इसी से दोस्ती करनी थी। विवान बोला, हाँ, दोस्ती नहीं, प्यार करता हूँ, अब ये मत पूछना कब, क्योंकि ये पहली नज़र का है। मोहित और विनीत अपना सर पीट लेते हैं। फिर कैब बुलाकर घर जाते हैं और मैकेनिक को बुलाकर बाइक ले जाकर सही करके फ़ोन करने को बोल देते हैं। अगले दिन शिविका विवान के कार से आती है और विवान शिविका के बुलेट को लेकर आता है। दोनों पार्किंग में साथ ही पहुँचते हैं। विवान बोला, लो देख लो, अपनी बाइक बिल्कुल फिट एंड फाइन है। शिविका बोली, ठीक है, दोस्ती अपनी जगह है और ये सब अपनी जगह, चलो क्लास में चलते हैं अब। और सब क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कितने दिन बीत जाता है और शिविका और विवान की अब अच्छी दोस्ती हो गई थी, और पूरा कॉलेज जानता था कि शिविका विवान की दोस्त है और इनके फादर बिजनेस राइवल। 2 दिन बाद कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होने वाली थी, सब उसी में बिजी थे। विवान बोला, शिविका तुम क्या पहनने वाली हो, मुझे भी बता दो, मैं भी उसी से मिलता जुलता कुछ पहन लूँगा। शिविका बोली, थीम तो है ना, लड़कियों को साड़ी और लड़कों को सूट। विवान बोला, हाँ, तो अपनी साड़ी का कलर बताओ, मैं उसी में का सूट पहनूंगा। अच्छा ठीक है, ब्लैक कलर। ओके, मैं भी ब्लैक कलर का सूट ही पहन लूँगा। शिविका बोली, और डांस करोगे या गाना, जो तुम मैं भी वही करूँगा। अच्छा ठीक है, किसी गाने पर डांस, ठीक है, चलो डिसाइड कर लेते हैं फिर जल्दी से। और दोनों जाकर डिसाइड करते हैं, फिर रिहर्सल करते हैं और फिर घर चले जाते हैं।
ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है और आज फ्रेशर पार्टी थी। सब खूब मस्ती करते हैं। विवान और शिविका साथ में डांस करते हैं और विवान एक गाना भी गाता है और फिर मिस्टर एंड मिस फ्रेशर विवान और शिविका को बनाया जाता है। सब आज काफ़ी खुश थे। ऐसे ही मस्ती करते पढ़ाई करते करते सेमेस्टर के एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाता है। अब शिविका विवान से कम बातें करती थी, बस दिन भर पढ़ाई में बिजी रहती थी। लेकिन विवान का मन ही नहीं लगता था, फिर भी मन मार के पढ़ाई करता और ऐसे ही सारे एग्ज़ाम अच्छे से हो रहे थे। विवान, शिविका पेपर कैसे हो रहे हैं? शिविका बोली अच्छे हो रहे हैं, अपना बताओ। विवान बोला मेरे भी अच्छे ही हो रहे हैं। विवान बोला आगे तो 1 मंथ की छुट्टी हो जाएगी तो क्या करोगी? शिविका बोली डैड का बिजनेस ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। विवान बोला क्या, लेकिन अभी क्यों? शिविका बोली क्योंकि अभी से ज्वाइन करूँगी तभी ना टॉप 10 में पहुँचूँगी। मुझे बेस्ट बिजनेस पर्सन बनना है। विवान बोला ठीक है, फिर भी पेपर का लास्ट डे, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शिविका बोली विवान अब सीरियस हो जाओ। विवान बोला तुम चलोगी कि नहीं ये बताओ। शिविका बोली ठीक है चलेंगे। ये हुई ना बात। और फिर ऐसे ही बात करते करते अपने अपने घर चले जाते हैं। सारे पेपर अच्छे से हो जाते। नेक्स्ट डे सब पार्टी करने वाले थे, जो सब साथ में निकल जाते हैं। विवान, शिविका, मोहित, विनीत, मोंटी। पब में पहुंचकर सब सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती के बाद घर चले जाते हैं। शिविका अपने घर पहुंचती है तो उसके पापा हॉल में ही रहते हैं और बोलते हैं शिविका यहाँ आइए। शिविका उनके पास जाती है। शिविका बोली हाँ पापा। बेटा अब ये मस्ती कम कीजिए और आपके एग्ज़ाम भी हो गए हैं तो अब आप बिज़नेस ज्वाइन कीजिए। शिविका बोली जी पापा, कल से ही मैं ऑफिस आऊँगी, ठीक है? अर्जुन बोले ठीक है, अब जाओ आराम करो। ठीक है पापा बोलकर शिविका चली जाती है और नेक्स्ट डे से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। इधर विवान परेशान होने लगा था क्योंकि अब शिविका से उसकी बहुत कम बात होती थी। एक दिन देवराज विवान के रूम में आते हैं और बोलते हैं बेटा अब तुम्हें भी हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। विवान बोला नहीं डैड अभी नहीं। देवराज बोले लेकिन क्यों, क्या परेशानी है? और तुम्हारी वो दोस्त ने भी तो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? विवान बोले आपको पता है उसके बारे में? देवराज बोले हमें सब पता है बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से कुछ करो तभी बात आगे बढ़ेगी। विवान बोला ठीक है डैड, मैं कल से ही बिजनेस ज्वाइन करता हूँ। देवराज उसको शाबाशी देकर चले जाते हैं। विवान अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ही शिविका और विवान दोनों को ऑफिस की काफ़ी अच्छी समझ हो गई थी। 1 महीने बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और विवान और शिविका फिर से कॉलेज और कभी कभी ऑफिस भी आते थे। अर्जुन को भी पता चल चुका था कि शिविका विवान की दोस्त है और विवान देवराज मल्होत्रा का बेटा है, जिसका फ़ायदा अर्जुन उठाना चाहता था और उधर देवराज भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। इन सब बातों से अनजान शिविका और विवान अपने में ही मस्त थे। वो काफ़ी बातें शेयर करते थे। दिन भर या तो पढ़ाई की बातें होती थी या बिजनेस की बातें होती थी। ऐसे ही 1 साल हो गए। सेकंड पेपर होने के बाद विवान ने सोच लिया अब शिविका को प्रपोज कर देगा। आज लास्ट पेपर था और विवान ने शिविका को अपने साथ चलने को बोला तो शिविका मान गई। दोनों एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे से डेकोरेट था। शिविका बोली विवान ये सब इतना डेकोरेट क्यों है? विवान बोला क्योंकि सबसे खास मेरे पास है। चलो बैठो तब बताऊंगा। दोनों बैठकर डिनर करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। फिर विवान इशारा करता है तो सारी लाइट बंद हो जाती है और सिर्फ एक लाइट जलती है। विवान और शिविका के ऊपर। शिविका देखती है तो विवान घुटनों पर बैठा है और उसके हाथ में रिंग है। विवान बोला शिवी, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम्हारा हो गया था और आज तक हिम्मत नहीं हुई कहने की, लेकिन आज कहना चाहता हूँ आई लव यू। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी? हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे या रहने की कोशिश करेंगे। अगर तुम साथ हो तो ये दुनिया जहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। शिविका बोली विवान तुम जानते हो हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। विवान बोला तुम बस हाँ बोल दो, उन्हें मैं मना लूँगा। शिविका बोली ठीक है। विवान बोला क्या ठीक है? शिविका बोली आई लव यू 2 3 4 5 100। विवान जल्दी से शिविका को उठाकर घुमाने लगता है। शिविका आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं डैड से आज ही बात करता हूँ। शिविका बोली ठीक है अब घर चलो और अब दोनों घर चले जाते हैं। विवान आज बहुत खुश था। जब वो घर आया तो सब हॉल में ही थे। उसके दादू जगदीश, देवराज, शिवम सब बैठकर बात कर रहे थे। विवान भी उनके पास आया और बोला दादू आप क्या कर रहे हैं? अब आपको आराम करना चाहिए,
चलिए अपने रूम में, डैड का क्या है, उनका बस चले तो आपसे 100 साल में भी काम करवाएंगे। जगदीश बोले क्या बात है, आज तुमको कुछ ज़्यादा ही अपने दादू की फिक्र हो रही है। विवान बोला क्या रोज़ मैं आपकी फिक्र नहीं करता हूँ। जगदीश जी बोले करते हो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, कोई ख़ास बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। विवान बोला हाँ, लेकिन आप पहले चलिए अपने रूम में, तभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या खास बात है। और खींचकर जगदीश जी को लेकर उनके रूम में चला जाता है। जगदीश जी बोले विवान आराम से चलो, हम चल रहे हैं, तुम्हारे जैसी हड्डियां मजबूत नहीं है मेरी जो टूट जाएंगी तो इतनी जल्दी जुड़ जाएं। विवान बोला दादू मैं आपकी हड्डियां टूटने नहीं दूंगा, अभी तो आपको परपोता परपोती देखनी है। जगदीश जी बोले क्या बात है विवान, आज इतनी आगे की बात, किसी को पसंद करते हो क्या। विवान बोला पहले आप बैठ जाओ फिर बताता हूँ। और जगदीश जी को बैठा देता है और उनके घुटनों में बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़कर बोलता है दादू मैं किसी से प्यार करता हूँ और आप पापा से बात कीजिए कि वो मान जाए, कब तक दुश्मनी निभाएंगे। जगदीश जी बोले किसकी बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ। विवान बोला मैं अर्जुन राठौर की बेटी शिविका की बात कर रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फाइनल सेमेस्टर के बाद हम शादी करना चाहते हैं। जगदीश जी बोले विवान तुम्हें कोई और नहीं मिला, देवराज कभी नहीं मानेगा इस रिश्ते को और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। विवान बोला तो आप मनाइए ना उनको, आपकी बात सुनेंगे वो, अगर मेरी लाइफ में शिविका नहीं तो फिर कोई नहीं। जगदीश जी बोले ठीक है रुको मैं बात करता हूँ, तुम जाओ आराम करो। अपने रूम में विवान चला जाता है। जगदीश जी क्या किया जाए, अगर देवराज को पता चला तो वो अपना खेल जरूर खेलेगा, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिविका और विवान की बातें कम होती थी क्योंकि अब दोनों अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी रहते थे। इसी बीच अर्जुन को भी पता चल चुका था कि विवान ने शिविका को प्रपोज किया था और शिविका ने उसे हाँ बोल दिया है, क्योंकि शिविका के पीछे गार्ड लगाए गए थे जिन्होंने सारी बातें अर्जुन को बता दिया था। लेकिन इस बारे में अर्जुन ने शिविका से कोई बात नहीं किया था, वो अपने लेवल पर इससे डील करना चाहते थे। विवान अपने केबिन में कुछ काम कर रहा था कि प्योन आकर बोलता है सर आपको देवराज सर ने बुलाया है। विवान बोला ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। कुछ देर बाद विवान देवराज का केबिन नॉक करता है। देवराज बोले आ जाओ विवान। विवान बोला आपने बुलाया, कोई काम है डैड। देवराज बोले हाँ आओ बैठो। विवान वहीं बैठ जाता है और बोलता है बोलिए क्या बात है। देवराज बोले तुमने डैड से क्या बोला, तुम अर्जुन की बेटी से प्यार करते हो। विवान बोला जी डैड। देवराज बोले ठीक है, इसके लिए पहले खुद को प्रूफ करो तभी ऐसा कुछ हो सकता है। विवान बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। देवराज बोले ऐसा कुछ जिससे अर्जुन हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। विवान बोला डैड प्यार किया है मैंने, कोई बदला लेने के लिए नहीं, जो आप मेरी मोहब्बत को खरीदना चाहते हैं। देवराज बोले तब भूल जाओ उसे। विवान बोला नहीं भूलूंगा, मैंने उससे वादा किया है। और आप किस बात की दुश्मनी निकालना चाहते हैं हम दोनों से, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा अपनी दुश्मनी प्यारी है। देवराज बोले विवान सोच समझ कर बात करो, किससे बात कर रहे हो तुम। विवान बोला पता है मुझे, देवराज मल्होत्रा से बात कर रहा हूँ जो गलती से मेरे डैड हैं। तब तक शिवम भी रूम में आ जाता है और बोलते हैं क्या बात है विवान, और तुम भैया से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ऐसा तो मैंने भी कभी बात नहीं किया। विवान बोला आप खुद पूछ लीजिए अपने भाई से कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ इनसे, और बाहर चला जाता है। शिवम बोला क्या बात है भैया, विवान ऐसे क्यों बोला। देवराज बोले प्यार हुआ है हमारे दुश्मन की बेटी से और अब शादी करना चाहते हैं साहबजादे। शिवम बोला ये तो अच्छी बात है, इसमें हमारा फ़ायदा ही है, थोड़ा ध्यान लगाइए सब सही हो जाएगा। देवराज बोले तुम्हारा मतलब क्या है। शिवम बोला मेरा मतलब है अर्जुन से आराम से अपना बदला ले सकते हैं, जो कुछ साल पहले उसने किया आज हम भी वही करेंगे, उसकी इज्जत जाएगी और हम शादी भी नहीं करेंगे। देवराज बोले विवान नहीं मानेगा, वो सच में प्यार करता है उस लड़की से। शिवम बोला तो बताएगा कौन, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। देवराज बोले ठीक है जाओ उसे बता दो कि मैं मान गया हूँ। शिवम बोला आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। शिवम जाकर विवान को बताता है कि देवराज मान गए हैं। विवान बोला सच में चाचू आप सच बोल रहे हो। शिवम बोला अब तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है। विवान बोला भरोसा है नहीं, हो गया, यू आर अ ग्रेट, और वहीं उछलने लगता है। शिवम बोले अब शांत हो जाओ और जाकर शिविका को भी बता दो, इतनी बड़ी खुशखबरी है। विवान बोला ठीक है मैं जाता हूँ, और जल्दी से अपना फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। विवान जल्दी से बाहर निकलकर शिविका को फ़ोन करता है।
3-4 रिंग के बाद शिविका फ़ोन उठा लेती है। हेलो विवान, क्या बात है, आज बहुत जल्दी याद आ गई मेरी। विवान बोला, बात ही कुछ ऐसी है, बताऊंगा तो तुम भी खुश हो जाओगी। गेस करो मैं क्या बताने वाला हूँ। शिविका बोली, कोई प्रोजेक्ट मिल गया होगा या जो भी कुछ हो, तुम बताओ जल्दी से क्या बात है। विवान बोला, नहीं पहले गेस करो। शिविका बोली, परेशान करना बंद करो विवान। विवान बोला, डैड मान गए हमारे लिए और मैं बहुत 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 खुश हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, बताओ कहाँ मिलना है। शिविका बोली, क्या तुम्हारे डैड मान गए? लेकिन मैंने तो पापा को अभी तक नहीं बताया और उनको बताने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। विवान बोला, वो सब छोड़ो और रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए, फिर साथ में डिनर करेंगे। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर मिलता हूँ। शिविका बोली, लेकिन मुझे काम है, अभी तुम 1 घंटे बाद आना। कितना काम करोगी यार, अब थोड़ा रेस्ट भी कर लो, विवान ने कहा। शिविका बोली, वो तो मैं कर लूँगी, पहले तुमको मेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। विवान बोला, वो तो डैड और चाचू करेंगे या फिर दादू, मैं आ रहा हूँ और हम अभी घूमने चलेंगे, तुम रेडी रहना। कहकर फ़ोन कट कर देता है और अपने केबिन में जाकर गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है। शिवम और देवराज अपने केबिन की खिड़की से विवान को देख रहे थे, जो काफ़ी खुश लग रहा था। देवराज बोले, शिवम, कहीं हमारे दुश्मनी का असर विवान पर तो नहीं पड़ेगा। शिवम बोला, बिल्कुल नहीं भैया, वो आप ही का खून है और ये प्यार वार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है जो कुछ दिन में भूल जाएगा। देवराज बोले, ऐसा ही हो तो बेहतर होगा। इधर अर्जुन अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे कि उनकी केबिन के बाहर किसी ने नॉक किया। अर्जुन बोला, आ जाओ। आकाश बोला, डैड आपको पता है शिविका और विवान के बारे में? अर्जुन बोले, बिल्कुल मेरे बच्चे, और मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया है। आकाश बोला, क्या डैड, आप क्या करने वाले हो? अर्जुन बोला, कुछ नहीं, जब समय आएगा तो तुमको पता चल जाएगा, आप जाओ और शर्मा वाली डील फाइनल करो। आकाश बाहर जाता है, फिर शिविका के केबिन में चला जाता है। शिविका किसी फाइल में बिजी थी। आकाश बोला, शिवी क्या हो रहा है, आजकल तो कुछ ज़्यादा बिजी रहती है कि अपने भाई के लिए भी टाइम नहीं है। शिविका बोली, भाई क्या बात कर रहे हो, आपके लिए तो मैं हमेशा से खाली रहती हूँ। क्या बात है बताइए, आज कुछ ज़रूरी काम है? आकाश बोला, ठीक है, कुछ बात पूछो, सच सच बताएगी? शिविका फाइल छोड़कर आकाश की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। शिविका बोली, बोलिए भाई, क्या पूछना है आपको? आकाश बोला, तू विवान से प्यार करती है? शिविका यह सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है, फिर हिम्मत करके बोलती है, जी भाई। आकाश बोला, शिवी तो सब जानती थी, फिर भी ऐसा कैसे कर सकती है? पापा नहीं मानेंगे, वो ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। शिविका बोली, भाई विवान के पापा मान गए हैं और उसकी फैमिली भी, वो हमारे घर आकर बात करेंगे तो पापा को क्या ही प्रॉब्लम होगी। आकाश बोला, शिवी तू समझ नहीं रही है, ये सब इतना आसान नहीं लग रहा है मुझे जितना तू समझ रही है। शिविका बोली, भाई क्या पता आपको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ ना हो। आकाश बोला, चल ठीक है, काश तेरी बात सही हो और मैं भी यही चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, और उसके सर पर हाथ रखकर चला जाता है। शिविका देखती है विवान का फ़ोन आ रहा था, उसको जल्दी से उठाती है और बोलती है, हेलो विवान, क्या हुआ? विवान बोला, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? शिविका बोली, भाई थे पास में, कैसे उठा लेती? अच्छा चलो आओ नीचे, मैं वेट कर रहा हूँ। शिविका बोली, आ रही हूँ, वेट तो करो, और जल्दी से नीचे चली जाती है। अर्जुन अपने केबिन के सीसीटीवी में विवान की गाड़ी देख चुके। अर्जुन सोचते हुए, थोड़ा और खुश हो जाओ विवान मल्होत्रा, तुम्हें जल्दी ही शौक मिलेगा जो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। शिविका नीचे आती है और विवान जल्दी से गेट खोल शिविका को खींच लेता है। शिविका बोली, आराम से आ रही हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? विवान बोला, चलो बताता हूँ, फिर गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ा देता है। 1 घंटे बाद दोनों एक होटल के बाहर होते हैं। शिविका बोली, विवान हम कहाँ आए हैं? विवान बोला, चलो बताता हूँ, पहले अंदर तो चलो, और उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर चला जाता है। अंदर सब कुछ काफ़ी खूबसूरत था, लाइटिंग, बलून्स, वाइट कॉटन से पूरा हॉल काफ़ी खूबसूरत से सजाया गया था। शिविका बोली, वाह विवान कितना खूबसूरत है, ये सब मेरे लिए है? विवान बोला, नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, जो इस वक्त मेरे साथ है, जिससे मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ और दुनिया की वो बेस्ट लड़की है। शिविका विवान को देखती है, जो प्यार से उसे ही देख रहा था। शिविका बोली, विवान तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? विवान बोला, ये बताने की ज़रूरत है तुमको? शिविका बोली, हाँ, आज मैं जानना चाहती हूँ तुम कितना प्यार करते हो मुझसे और क्या कर सकते हो।
विवान बोला ठीक है, तो आज इंतहा होगी मेरे प्यार की, सबूत तुम्हारे सामने होगा, उसके बाद भी अगर यकीन नहीं तो इसके बाद विवान नहीं। शिविका बोली ऐसा क्या करने वाले हो? विवान बोला चलो दिखाता हूँ, और वो शिविका को लेकर बाहर चला जाता है और एक शॉप के बाहर गाड़ी रुकती है। शिविका बोली ये तो, मगर तुम्हें तो इन सब चीज़ों से डर लगता है ना? नहीं विवान, जाने दो, मैं मान गई, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। विवान बोला आज डर नहीं, आज मेरे आंखों में तुम्हें डर नहीं बल्कि मेरे प्यार का सबूत दिखेगा, और अंदर चला जाता है। शिविका उसके पीछे जाती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विवान नहीं रुकता है और अपना शर्ट खोलकर अपने सीने पर शिविका का नाम लिखने को बोल देता है। लड़का बहुत ध्यान से उसका नाम लिख रहा था। विवान अपनी आंखें बंद कर लेता है और शिविका वहीं बैठ विवान को देख रही थी कि कोई उससे इतना प्यार भी कर सकता है कि इतनी सुइयां चुभने के बाद भी एक आह तक नहीं थी जुबान पर। कुछ देर में लड़का शिविका का नाम लिख देता है और बोलता है सर हो गया। विवान आंखें खोलता है तो शिविका की आंखों में आंसू थे। विवान जल्दी से शर्ट पहन कर आता है और बोलता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे इतना भी नहीं दुखा कि तुम्हें रोना पड़ जाए। शिविका जल्दी से विवान के गले लग जाती है। विवान की आह निकल जाती है। शिविका जल्दी से विवान से दूर होते हुए और बोलती है तुम्हें ज़्यादा दर्द हुआ, दिखाओ ज़रा। विवान बोला नहीं, इतना भी दर्द नहीं हुआ कि दिखाना पड़े, फिर भी तुम मुझे देखना चाहती हो तो देख सकती हो, लेकिन ये वो जगह नहीं है। शिविका बोली तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, मुझे नहीं देखना तुमको, और चलो अब मुझे भूख लगी है। वहाँ से इतनी जल्दी चले आए, कुछ खाया भी नहीं और अभी घर भी जाना है। विवान बोला चलो, और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ देर में खाना खाकर घर निकल जाते हैं। आज शिविका और विवान काफ़ी खुश थे, जिसको दोनों की फैमिली नोटिस कर रही थी। आरोही सीधे अपने रूम में आती है और फ्रेश होकर बाहर आती है कि उसकी मम्मी सारिका जी उसका वेट कर रही थी। सारिका बोली आज क्या बात है, मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही खुश है। शिविका बोली माँ सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, कारण आपको बता रही हूँ, और वहीं पर गोल गोल घूमने लगती है। सारिका जी बोली ठीक है बेटा, पहले बैठ जाओ फिर आराम से बताओ। शिविका बोली माँ मुझे प्यार हो गया है। सारिका जी बोली क्या, और कौन है वो खुशनसीब, ज़रा हमें भी तो पता चले कि हमारी बेटी को कौन झेल सकता है। शिविका बोली माँ सारिका जी बोली हाँ हाँ ठीक है बताओ, मुझे पता है मेरी बेटी ने ढूंढा है तो हीरा ही होगा, फिर भी बताओ। शिविका बोली पहले आप बताओ, पापा को मना लोगे? हाँ ठीक है, नाम तो बताओ, तभी ना तुम्हारे पापा से बात करूँगी। विवान मल्होत्रा, देवराज मल्होत्रा का बेटा। सारिका जी बोली शिवी क्या मैंने सुनने में कोई गलती की है? तूने देवराज मल्होत्रा तो नहीं बोला ना? शिविका बोली माँ मैंने देवराज मल्होत्रा के बेटे विवान के बारे में ही बात किया है। सारिका जी एक झटके से उठी और शिविका को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। तड़ाक की आवाज़ के साथ पूरा रूम गूंज उठा। शिविका की आंखों में आंसू आ गए और वो ऐसे ही अपनी माँ को देखती रही। सारिका जी बोली तुझे कोई और नहीं मिला जो तू उस लड़के से प्यार कर बैठी? जानती भी है दोनों दुश्मन है दुनिया के नज़र में, बिजनेस राइवल, लेकिन हकीकत तो किसी को नहीं पता। तेरे ऐसा करने का पता चला तो भूकंप आ जाएगा दोनों घरों में। शिविका बोली लेकिन देवराज अंकल तो मान गए और वो पापा से मिलने आने वाले हैं कल। सारिका जी बोली क्या, वो लोग मान गए और वो भी इतनी आसानी से? ऐसा कैसे हो सकता है? शिविका बोली आपको यकीन नहीं है तो कल आएंगे, मिल लीजिएगा, और आंसू पोंछ कर दूसरी तरफ घूमकर लेट जाती है। सारिका जी बोली शिवी बात सुन बेटा, ये कोई छोटी बात नहीं है। शिविका बोली मुझे अब कुछ नहीं सुनना, अब मैं सोने जा रही हूँ, और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। सारिका जी भी अब कुछ नहीं बोलती और सोचते हुए बाहर चली जाती हैं। रात को सारिका काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। अर्जुन जी पूछे क्या हुआ सारिका, कोई परेशानी है तो बताइए। सारिका बोली आप गुस्सा तो नहीं होंगे? अर्जुन बोले आप पर कभी गुस्सा किए हैं जो आज होंगे, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है। सारिका जी बोली अर्जुन जी शिविका विवान मल्होत्रा से प्यार करती है और वो देवराज मल्होत्रा के बेटे हैं। अर्जुन सारिका की बात सुनकर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, जिसे देख सारिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देख सारिका परेशान हो जाती हैं। सारिका बोली आपने सुना मैंने क्या कहा? अर्जुन जी बोले हाँ सारिका मैंने सुना, आपने जो कुछ भी कहा ये सब मुझे पहले से ही पता था। शिविका के पहले दिन के कॉलेज से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उनके साथ सब पता है मुझे, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मल्होत्रा ही होंगे। अब आप सो जाइए क्योंकि कल मल्होत्रा का स्वागत करना है आपको।
सारिका जी बोली, आपको ये भी पता है कि कल मल्होत्रा आने वाले हैं? अर्जुन जी, आपको क्या लगता है इतना आसान है ये सब कुछ? लेकिन मैं आपको अभी कुछ समझा भी नहीं सकता, इसलिए बाद में बात करते हैं। आप शिविका को समझा दीजिएगा, ज़्यादा न सोचे इन सब बातों को और बिजनेस में फोकस करें। और जाकर लेट जाते हैं और सारिका भी बगल में लेट जाती हैं। इधर मल्होत्रा हाउस में विवान काफ़ी खुश था और ये सब बताने जगदीश जी के पास चला गया। दादू दादू किधर हैं आप? बोलकर जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। जगदीश जी कोई मैगजीन पढ़ रहे थे। जगदीश जी बोले, क्या बात है, आज कैसे हमारी याद आ गई? आपको बरखुरदार या रास्ता भूल गए आप इधर का? विवान बोला, दादू आप भी कितना परेशान करते हैं, आप जानते हैं मैं कितना प्यार करता हूँ आपको, फिर भी आप ऐसा बोलते हो। माँ के बाद किसी से सबसे ज़्यादा प्यार है तो वो आप ही हो। जगदीश जी बोले, ठीक है, तो प्यार का भूत उतर गया क्या, जो माँ के बाद मेरा नंबर आ गया? विवान बोले, दादू आप जानते हैं मैं शिविका को अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और कल डैड शिविका के घर जा रहे हैं बात करने और आप भी जाओगे। जगदीश जी बोले, क्या देवराज जा रहा है बात करने, और ये तुमसे किसने कहा? विवान बोला, चाचू ने प्रॉमिस किया है कि वो दोनों जाएंगे और इसलिए आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जगदीश जी बोले, अच्छा ठीक है, आप जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है, इतनी रात को जागना ठीक नहीं, कल ऑफिस भी तो जाना है। विवान बोला, ठीक है, गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन विवान काफ़ी खुश था तो शिविका को फ़ोन करता है, लेकिन शिविका उसका फ़ोन नहीं उठाती है। 2-3 बार करने के बाद भी शिविका फ़ोन नहीं उठाती है तो विवान परेशान हो जाता है कि शिविका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। दोनों परिवारों के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसका बदला वह विवान और शिविका से निकालना चाहते हैं? क्या अर्जुन राठौर विवान के माता पिता को अपने घर बुलाकर उनकी बेइज्जती करेंगे? शिविका का विवान का फ़ोन ना उठाने के पीछे क्या राज है? क्या शिविका और विवान का प्यार दोनों परिवारों की दुश्मनी का बलि चढ़ जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।